पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। ऐवान ने 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। वजीर आजम और विफाकी काबीना को अदालती फैसले पर अमल करने से रोक दिया। MNA खालिद मक्सी ने 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करता है। हालिया अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। विफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। ऐवान सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए एक ही वक्त पर आम इंतखाबात को मसाइल का हल समझता है। करारदाद में मुतालबा किया है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नजरसानी करे। करारदाद में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक अदालती फैसले पर तशवीश का इजहार किया गया। अदालत फुल कोर्ट बना दे, जो फैसला होगा कबूल होगा। वज़ीर आज़म ने 2 टोक ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें तो हुक्म दिया जाता है कि वज़ीर आज़म तनहा कुछ नहीं, जिन्होंने ये हुक्म दिया अपने ऊपर फैसला क्यों नहीं लागू करते। सियासी जमातों को सुना नहीं, काजी फाइज ईसा का फैसला सर्कुलर से खत्म कर दिया। अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लेते तो कोई इख्तलाफ नहीं करता। हर स्टेक होल्डर को अपने गिरेबान में झांकना होगा। कोई सियासी पार्टी इलेक्शन से नहीं भाग रही। जो पार्टी इलेक्शन से भागेगी उसकी सियासत दफन हो जाएगी। PDM क्या चाहती है अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। ये इलेक्शन से किसी भी तरह भागना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक गैर आइनी बिल और कौमी असम्बली में अदलिया के खिलाफ करारदाद लाए। अब कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया है ताकि सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। ये मुसल्लह अफवाज को न सिर्फ अदलिया नहीं बल्कि कौम के सामने भी खड़ा करना चाहते हैं। करारदादों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले खत्म नहीं होते। इसके लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। फैसले पर इख्तलाफ है तो नजरसानी अपील दायर करें। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज चाहती हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हों और उनको आगे आने का मौका मिल जाए। नवाज शरीफ पाकिस्तानियों का पैसा वापस करके पाकिस्तान आ सकते हैं। हुक्मरान इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इलेक्शन के लिए जितना लड़ना पड़ा लड़ेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि हुक्मरान मुंतखब करने का बुनियादी हक हमसे छीना जा रहा है। 22 अप्रैल के बाद मौजूदा निगरान वज़रा के इक़दामात गैर आइनी होंगे। किसी निगरान वजीर ने किसी चीज़ पर दस्तखत किए तो आर्टिकल 6 लगेगा। ये इलेक्शन एक शख्स की अना और खुद परस्ती के लिए करवाया जा रहा है। माजी में मुतनाज़ा इलेक्शन की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इलेक्शन के इनेकाद में अदलिया का अहम किरदार है। मुतनाज़ा इलेक्शन का इनेकाद सिर्फ अना की तस्कीन और खुद परस्ती है। आप एक फ़र्द वाहिद की ज़िद को मानकर गलत कर रहे हैं। आपसे गुजारिश करते हैं आप किसी की ज़िद पर मुल्क को नुकसान ना पहुँचाए। विफाकी वज़ीर ने कहा कि जब तक फ़ौज न हो और मुकम्मल सिक्योरिटी न हो तो फिर एक गज़र मचेगा। 1971 और 77 के इलेक्शन को आज तक भुगत रहे हैं। तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए तैयार है। कौमी असम्बली ने इकट्ठे इंतखाबात के लिए करारदाद मंजूर की है। PTI इकट्ठे इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात कर सकती है। पहले कौमी असम्बली और सिंध असम्बली तोड़ी जाएं, फिर पंजाब और KP इलेक्शन इकट्ठे हो सकते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की GNN से गुफ्तगू। इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे। पार्लियामेंट और पाकिस्तान के मुजरिम के साथ बात नहीं होगी। मौलाना असद महमूद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुंतखब नुमाइंदों की बात को नहीं सुना जा रहा। जब हमारी बात को नहीं सुना जा रहा तो फैसले को कैसे तस्लीम कर लें। आज से तो लंबी लड़ाई शुरू हुई है। इस लड़ाई में पार्लियामेंट ही जीतेगी। कमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। अदालत आज खुद कौम को तकसीम कर रही है। आज 3 रुकनी बेंच मॉनिटरिंग जज बन गए हैं। अदलिया हुक्म दे रही है कि मुल्क कैसे चलाना है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कल वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। विफाकी वज़रा भी इजलास में बैठेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की सलामती से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल होगा। खुफिया इदारों के सरबराहान की जानिब से शुरका को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ अहम फैसले भी किए जाएंगे।
पाक फौज मुल्क की सलामती को दरपेश हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। मादर वतन की सरहदों, सलामती और दिफा के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। पाक फौज मसला कश्मीर के सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल की भरपूर हिमायत करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, सिपहसालार ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की। सरबरा पाक फौज को LOC पर तैनात फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसला बरकरार रखने पर अफसरान और जवानों को सराहा। सऊदी अरब की पाकिस्तान को $2 अरब मुंतकिल करने की यकीन दहानी IMF ने तस्दीक कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि सऊदी अरब ने IMF को $2 अरब की फाइनेंसिंग की तस्दीक कर दी है। अब UAE से $1 अरब के हुसूल के लिए बातचीत जारी है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा UAE के साथ पेशरफ्त के बाद होगा। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है। IMF के मुतालबे पर स्ट्रक्चरल इस्लाहात पाकिस्तान के मफाद में है। IMF प्रोग्राम में तौसी पर कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब और कतर समेत मुख्तलिफ ममालिक से राबते में है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने IMF मुआहदे से मुतालिक भी बातचीत की। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी सफ़ीर से IMF से मुआहदे के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर को सऊदी अरब से $2 अरब फाइनेंसिंग पर भी आगाह किया। ज़राए का कहना है कि अमरीकी सफ़ीर ने IMF मुआहिदा और ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन गवर्नर KP को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त के मुताबिक गवर्नर KP 1 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान किया, बाद में मुकर गए। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात जरूरी है। गवर्नर KP अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर KP को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म देने की इस्तदा। तमाम विफाकी और सूबाई इदारों को इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म दिया जाए। पूरे मुल्क में आम इंतखाबात एक वक्त पर होने चाहिए। आइन के मुताबिक इंतखाबात का तरीक़ाकार तय है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की बैनुल-अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के मामले पर अज़ खुद नोटिस लिया। पेशावर और लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। अज़ खुद नोटिस पर 4 जजेस ने पिटीशन खारिज की, 2 ने सुनने से इनकार किया। राय देने वाले दोनों जज साहिबान ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। हमारा मौक़िफ़ है कि केस 3 के मुकाबले में 4 की अक्सरियत से खारिज हुआ। अदालत ने किसी सियासी जमात का मौक़िफ़ नहीं सुना। इंतखाबात के मामले पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का वाज़ेह ऑर्डर आ चुका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 8 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। वकील इमरान खान ने कहा कि इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पेश होना चाहते हैं। हमारी इस्तदा है कि ईद के बाद तक का वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कोई ऐसा रिलीफ नहीं दे सकते जो किसी और को ना दिया जा सके। अभी तो 15 रमजान है और ईद में आधा महीना है। कानूनी तौर पर फैसले के दिन दरख्वास्त गुजार का अदालत के सामने होना जरूरी है। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वज़ीर दाखिला के धमकी आमेज बयान के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म को दी जाने वाली सिक्योरिटी पर रूल्स तलब कर लिए। विफाकी काबीना का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को तस्लीम करने से इनकार। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म समेत विफाकी काबीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास की मुस्तदिक़ा तफ़सीलात तलब कर ली। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फ़ारूक हबीब का विफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को खुसूसी खत के मुताबिक आइन का आर्टिकल 19A शहरियों को मुस्तदिक़ा मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक़ फराहम करता है। काबीना एजेंडे, कार्रवाई और फैसलों की मुस्तदिक़ा तफ़सीलात बिला ताख़ीर मुहैया करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने डेरा पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तारी के खौफ से कई घंटे अहाता अदालत में महसूर रहे। पुलिस ने पेशावर हाई कोर्ट डेरा से अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया।
इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, अमेरिकी करेंसी की कदर में 3 रुपये 43 पैसे कमी, एक डॉलर 284 रुपये 42 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपया कमी, डॉलर 294 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त होने लगा। उधर स्टॉक मार्केट में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 40,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। उधर सोने की फ़ी तोला कीमत 2500 रुपये कम, फ़ी तोला सोने का भाव 2,14,500 रुपये हो गया। चीनी की कीमतों को पड़ लग गए। चीनी की कीमत में एक हफ्ते के दौरान तीसरी बार इजाफा, फी किलो कीमत 15 रुपये बढ़ गई। चीनी 125 रुपये से 130 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। चीनी का 50 किलो का बैग 600 रुपये महंगा। मार्केट ज़राए के मुताबिक नए क्रशिंग सीजन में चीनी निर्ख में मजीद इजाफा हो सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से गैर मुतवक्के बारिशों के 3 स्पेल से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में खेत खलियान बर्बाद हो गए। रही सही कसर रात की आंधी, बारिश और जालाबारी ने पूरी कर दी। गंदम की फसल ज़मीन पर बिछ गई। खरबूजे, टमाटर समेत दीगर फसलें भी मुतासिर, बागात भी उजड़ गए। किसान अपनी फसल बर्बाद होने पर परेशान। किसान रहनुमा का कहना है कि पैदावार 50% कम हो चुकी। हुकूमत रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। हुकूमत का सरकारी हज के लिए कुरानदाजी न कराने का फैसला। तमाम दरख्वास्त गुजार हज की सआदत हासिल करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार की वज़ीर महज़बी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसाक़ डार ने कहा, रवां साल हज के लिए सरकारी स्कीम के तहत 44,190 आज़मीन का कोटा मुकर्रर किया गया था। सरकारी स्कीम के तहत मुल्क भर से तकरीबन 37,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। मजमूई तौर पर 72,869 अफराद ने दरख्वास्तें जमा करवाईं। हज के लिए दरख्वास्तें देने वाले तमाम आज़मीन को हज पर भेजा जाएगा। ग्रीन शर्ट्स का कीवीज से इम्तिहान, क्या बाबर 11 कर पाएगी वार? कौमी टीम का तरबियती कैंप कल से लाहौर में लगेगा। ज़राए के मुताबिक ट्रेनिंग कैंप असिस्टेंट कोच अब्दुल रहमान की निगरानी में होगा। बॉलिंग कोच उमर गुल होंगे, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न, बैटिंग कोच एंड्रयू 11 अप्रैल को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। टीम कंसल्टेंट मिकी आर्थर 18 अप्रैल को लाहौर आएंगे। सीरीज का आगाज 14 अप्रैल को लाहौर में T20 से होगा।